नमस्कार, मैं दिलीप सिन्हा देवभूमि झारखंड न्यूज से बोल रहा हूं। आज हम झारखंड की मौजूदा राजनीति में क्या कुछ चल रहा है इस पर आपके साथ संवाद करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि झारखंड में इस वक्त महागठबंधन के कब्जे में झारखंड की सरकार है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के हेमंत सोरेन इस सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं और दूसरी जो सबसे बड़ी विपक्ष की पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी है। अभी अगर आप आज के समय में अगर आप देखेंगे तो भाजपा और झामुमो दोनों खेमे में सन्नाटा है। दोनों के बीच कोई विशेष घमासान अभी झारखंड की जनता को देखने को नहीं मिल रहा है। इस वक्त अगर कोई घमासान है किसी दो राजनीतिक पार्टियों में तो एक है ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन पार्टी आजसू पार्टी, जिसके सुप्रीमो है राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुदेश महतो, और दूसरा है झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा JLKM, जिसके सुप्रीमो है झारखंड की राजनीति में काफ़ी तेज़ी से उभरे युवा विधायक डुमरी के जयराम महतो हैं। तो सुदेश महतो और जयराम महतो के बीच लोकसभा चुनाव के समय से लेकर अभी तक घमासान चल रहा है। क्या है इस घमासान के पीछे कारण, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जयराम महतो की पार्टी पहली बार लोकसभा चुनाव में जयराम महतो उतरे और उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया गिरिडीह लोकसभा चुनाव में क्षेत्र में। उसी तरह रांची में भी अच्छा प्रदर्शन रहा, कई लोकसभा सीटों में शानदार प्रदर्शन रहा जयराम महतो की पार्टी का। हालांकि वो कोई सीट जीत नहीं पाए, लेकिन उन्होंने गिरिडीह में लड़ाई को त्रिकोणीय बनाया। इसके कुछ ही महीने बाद जब झारखंड में विधानसभा चुनाव हुआ तो यहाँ पर लड़ाई जयराम महतो अकेले लड़ रहे थे, उनकी पार्टी नहीं थी और इधर सुदेश महतो की पार्टी आजसू भारतीय जनता पार्टी की पुरानी अलायंस पार्टनर है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही थी। इस गठबंधन में जदयू और चिराग पासवान की पार्टी लोजपा भी थी। कांटे की लड़ाई हुई झारखंड में। और जैसे गठबंधन के दौर में जब बातचीत का क्रम चला सीटों के बंटवारे को लेकर, तो आजसू ने काफ़ी दबाव बना के भारतीय जनता पार्टी से 10 सीटों पर समझौता की। आजसू 10 सीटों पर चुनाव लड़ी और गठबंधन के दूसरे दल जनता दल यू 2 सीटों पर, लोजपा 1 सीटों पर और बाकी 81 में से बाकी सीटों पर भाजपा चुनाव लड़ी। ये आजसू का प्रदर्शन इस विधानसभा चुनाव में काफ़ी कमज़ोर रहा। वही जयराम महतो एक बड़ी पार्टी बनकर झारखंड में एक बड़ी ताकत बनकर उभरे। देखा जाए अगर विधानसभा चुनाव का आप एनालिसिस करें तो जयराम महतो ने आजसू के पूरे वोट बैंक पर अपना कब्जा कर लिया। इसका नतीजा हुआ कि आजसू के सुप्रीमो सुदेश महतो अपनी सीट नहीं बचा पाए। उनके दूसरे विधायक लंबोदर महतो जो गोमिया में थे वो सीट नहीं बचा पाए, और सीट बचाने की बात छोड़िए, लंबोदर महतो जैसे नेता वो तीसरे नंबर पे गोमिया में चले गए। इसी तरह आजसू पार्टी के जो एकमात्र सांसद हैं चंद्र प्रकाश चौधरी, उनकी पत्नी उनके रामगढ़ विधानसभा सीट से लड़ रही थी, वो भी पिछड़ गई और बहुत ही मुश्किल से आजसू 10 सीटों में से सिर्फ 1 सीट वो भी मामूली वोटों से जीत पाई। वो मांडू से आजसू के जीते तिवारी जी, पहली बार वो चुनाव जीते। और आजसू इस चुनाव के बाद जहां जयराम महतो युवा विधायक बनकर डुमरी से चुनाव जीते, और जयराम महतो ने डुमरी में झारखंड मुक्ति मोर्चा की वरिष्ठ नेता और जो पहले टाइगर थे, शिक्षा मंत्री थे, दिवंगत जगन्नाथ महतो की धर्मपत्नी और हेमंत सोरेन की सरकार में मंत्री बेबी देवी को हराकर जयराम महतो झारखंड विधानसभा पहली बार पहुंचे। और आजसू का वोट बैंक बिखर गया पूरी तरह से, जिसका फ़ायदा इन्होंने उठाया जयराम महतो से। इस चुनाव के विधानसभा चुनाव के बाद आजसू की हालत काफ़ी कमज़ोर हो गई और पूरी पार्टी अब इस चिंता में खड़ी हो गई कि भाई कि कैसे हम अपने वोट बैंक को फिर से कायम करें, और यदि हम इस वोट बैंक को नहीं बना पाए तो हमारा समीकरण जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ लगातार और आगे बढ़ना मुश्किल हो सकता है। क्योंकि सभी को मालूम है कि राजनीति में कोई किसी का ना दोस्त होता है ना दुश्मन। जिसका सितारा बुलंदी है उसके साथ गठबंधन भी उस साथ चलना चाहता है। इसी सच्चाई को स्वीकार करते हुए आजसू इस वक्त करो या मरो की लड़ाई आजसू ने पूरे झारखंड में शुरू की है।
पूरा संगठन इधर आप पिछले 1 महीने से अगर देखें, 1-1.5 महीने से, तो आजसू के पूरा संगठन और एक नेता पूरा एक्टिव हो गए हैं। और 22 जून को आजसू का स्थापना दिवस होता है और आजसू के ने अपने स्थापना दिवस को इस बार बलिदान दिवस के रूप में मना रही है। आजसू राज्य के रांची में 22 जून को आजसू एक बड़ा कार्यक्रम करने जा रही है। बलिदान दिवस पर मौका है, नाम दिया गया है कि झारखंड के शहीदों और आजसू के जो क्रांतिकारी साथी जिन्होंने झारखंड आंदोलन में अपनी जान दी है, उन लोगों को स्मरण करने का। आजसू इसके लिए राज्य के सभी प्रखंडों से लेकर सभी पंचायतों से अपने समर्थकों को रांची जुटाने की मुहिम शुरू की है। अब बहुत ज़्यादा दिन है नहीं, अब मुश्किल से 1 दिन 24 घंटे के बाद आजसू का यह कार्यक्रम रांची में शुरू होगा। और आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो, उसके सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी, पूर्व विधायक लंबोदर महतो, विधायक निरंजन तिवारी से लेकर तमाम आजसू के एक नेता, प्रवीण प्रभाकर, वो लोग पूरे राज्य में मुहिम चलाए हुए हैं लंबे करीब 1 महीने से। सुदेश महतो जी ने कोल्हान प्रमंडल हुआ, आपका यहाँ उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल हुआ, खूंटी में हुआ, सभी जगहों पर सुदेश महतो, चंद्र प्रकाश चौधरी, सारे लोग कैंप करके और अपने कार्यकर्ताओं में जोश भर रहे हैं। वो पुराना तेवर लाने की कोशिश कर रहे हैं आजसू जो संघर्ष के दिनों में थी। और आजसू का ये सम्मेलन जो है, आजसू का आगे का दशा और दिशा तय करेगा। इस सम्मेलन के बहाने आजसू अपनी ताकत बढ़ाने का प्रयास करेगी। दूसरी ओर आजसू के जो अभी मुख्य प्रतिद्वंदी आज बने हुए हैं जयराम महतो, वो भी अपनी पार्टी को पूरे राज्य में फैलाने में लगे हुए हैं। 22 को आजसू का सम्मेलन जहां पर है बलिदान दिवस रांची में, वहीं डाल्टनगंज में 1 दिन पूर्व 21 जून को टाइगर जयराम महतो के अपना कार्यकर्ता सम्मेलन होगा। उनकी पार्टी का जेल कैंप का कार्यकर्ता सम्मेलन होगा और जयराम महतो उस सम्मेलन को संबोधित करेंगे। जयराम महतो भी उस सम्मेलन को लेकर पूरी ताकत लगाए हुए हैं। पलामू से लेकर डाल्टनगंज तमाम जगहों पर उनके समर्थक कैंप कर रहे हैं। और आजसू बनाम जयराम की इस लड़ाई को रोचक बना के और वोट बैंक को कैसे, जयराम की जहां कोशिश है कि अपने वोट बैंक को बचाते हुए और भी दूसरे क्लास को जोड़ने का, वहीं आजसू की प्राथमिकता इस वक्त यह है कि वो अपने जो वोट बैंक जो कि आज उसके दिन में पिछड़ गया है, वो वोट बैंक आजसू के हाथ से छिटक गया है, उस तक को फिर से लाना। अगर आप विधानसभा चुनाव की देख लें एनालिसिस आजसू के सीटों को देखें, तो जैसा कि हमने आपको बताया कि आजसू सुप्रीमो अपनी सीट सिल्ली नहीं बचा सके, गोमिया नहीं बचा पाए। आजसू ने यहाँ पर आपका रामगढ़ भी सीट हार गई और तमाम जगहों पर आजसू के तमाम प्रत्याशी चुनाव हार गए, एक निरंजन महतो को वोट दे। और इन सभी सीटों पर जिन 10 सीटों पर आजसू अलायंस के साथ लड़ रही थी मजबूती से, उन 10 सीटों पर आजसू और जेल कैंप के बीच बहुत ही कांटे का टक्कर देखने को मिला। और इस चुनाव में यह इसका फ़ायदा हुआ और आजसू और जेल कैंप की इस लड़ाई का फ़ायदा सीधा झारखंड मुक्ति मोर्चा और उसके गठबंधन को हुआ। झारखंड मुक्ति मोर्चा और उसका गठबंधन जहां अपना बेस वोट आदिवासी, मुस्लिम और भी जो सभी समुदाय के लोग हैं, उस गठबंधन के सहारे झारखंड मुक्ति मोर्चा और उसका गठबंधन जो है राज्य की सत्ता में और मजबूती से वापसी की। वहीं आजसू के कमज़ोर प्रदर्शन के कारण भाजपा गठबंधन काफ़ी पीछे छूट गया। मुश्किल से भाजपा 25 सीटों पर जीत पाई, एक सीट आजसू और एक जदयू से जीते और एक लोजपा भी यहाँ पर खाता खोलने में सफल रही। और यही कारण है कि चुनाव में के बाद भाजपा में भी मायूसी है। भाजपा भी अभी अपने पुराने तेवर में नहीं आ पा रही है और भाजपा की ओर से अभी इस दिशा में कोई ठोस पहल भी नहीं हो रहा है। लेकिन आजसू अपने आप को फिर से सक्रिय करने के लिए, अपना वजूद बरकरार रखने, कायम करने के लिए आजसू जी तोड़ मेहनत कर रही है। तो आने वाले आपको समय में
आजसू और JLKM के बीच का ये जो टकराव होगा, संघर्ष होगा, प्रतिद्वंदिता होगा और आगे देखने को मिलेगा। तब तक आप देखते रहिए देवभूमि झारखंड न्यूज़। धन्यवाद।